अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप वहां से चल के आए। मेरा नाम मैं चौधरी अनवर फामड़ा। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है कोकरनाग पीपल्स अलायंस, जिसके थ्रू मैं पिछले 4-5 महीने से अपने साथियों के साथ अपनी एक टीम जोड़ी है। और जिस दिन मैंने DPAP पार्टी को छोड़ा था और उस दिन मैंने एक ये फैसला कर दिया था कि मैं कभी अपने साथी को वर्कर नहीं कहूँगा। ये वर्कर का नाम मुझे बड़ा बुरा लगता है। बड़े बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठे होते हैं तो हम कहते हैं ये मेरा वर्कर है, तो मैंने उस नाम को दिया है साथी। मेरी पूरे साथी, मेरी पूरी टीम। उसके साथ जनाब ने जो चीज़ कही कि यहाँ पे लोकसभा का इलेक्शन आ रहा है, इसके मुताबिक आपने कुछ 2 बड़े लीडरों का नाम लिया। तो एक तो सबसे पहले भाई मैं ये कहूँगा कि वो हमारी इस कॉन्स्टिट्यूंसी से है ही नहीं है। आज़ाद साहब बलेसा डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले और मियाँ अल्ताफ़ साहब कंगन श्रीनगर के रहने वाले हैं। तो कल भी किसी एक लोकल चैनल के ऊपर मैं बात कर रहा था, तो मैं एक चीज़ आप अपने भी एक दिल पे हाथ रखें कि अनंतनाग राजौरी पुंछ एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है। और अगर इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का आप पिछला 40 साल का या 50 साल का रिकॉर्ड निकालेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो शख्सियत इस जगह ने, इस ज़मीन ने पैदा किया है, जिसमें मैं खुसूसी नाम लूँगा मीर कासिम साहब का, सादिक साहब का, जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब का, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। आप जाएंगे गुजर लीडर्स की तरफ आप जाओगे तो चौधरी असलम साहब पुंछ से, चौधरी मोहम्मद हसैन साहब जो चौधरी जुल्फ़कार साहब के वालिद साहब थे, और उससे अलावा हमारे चौधरी मसूद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारी गुजरी हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हम इन सियासतदान जो गुजरे हैं इसके लेवल के साथ अगर हम मिलाएंगे तो फिर हमें कोई ये पार्टी ये कहे कि भाई आपको हम कंगन से कोई लीडर ला के यहाँ का कैंडिडेट बनाएंगे, तो ये मुझे लगता है कि आवाम को कबूल नहीं होगा। उसके बाद मैंने सुना है कि आज़ाद साहब ग्रैंड अलायंस कोई BJP के साथ या अपनी पार्टी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस से मिला के यहाँ आ रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान हुआ भाई कि क्या हम लोगों को इतना बेवकूफ़ समझते हैं, या जो अभी मौजूदा लीडरशिप है हमारी यहाँ अनंतनाग के अंदर राजौरी पुंछ में, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लो, कितने अच्छे अच्छे लीडर हैं अभी ये मौजूद हैं। ये तो पार्टी अपने उन लीडरों की बेइज्जती कर रही है जो मौजूदा उन पार्टियों में काम कर रहे हैं। आप अल्ताफ़ कल्लू साहब को ले लो, मजीद लारमी साहब को ले लो। अगर मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूँ, शकीना इतू साहिबा है, पुंछ से जावेद राना साहब हैं, राजौरी से भी कोई नेता इनका हो सकता है। तो उनकी क्या बेइज्जती नहीं होगी कि आप किसी दूसरे कैंडिडेट को यहाँ लाओगे जो पहले मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट हमारे मसूदी साहब होगा? ये तो मुझे लगता है उनके लिए बेइज्जती है। उसके साथ आप अपनी पार्टी को ले लो, और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में अपनी पार्टी के पास इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं। रफ़ीन मीर साहब का मैं नाम लूँगा, रहीम रातर साहब हैं यहाँ से, राजौरी पुंछ से चौधरी जुल्फ़कार साहब हैं। यार इतने अच्छे अच्छे लीडर हैं तुम्हारे पास, और फिर आप कहोगे कि हम डोडा से आज़ाद साहब को लाएंगे जी, यहाँ ला के हम इसको इलेक्शन लड़वाएंगे। कांग्रेस को आप देख लो, जिस कांग्रेस का यहाँ बहुत बड़ा रोल रहा है साउथ कश्मीर में, जिसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब सबसे बड़े कांग्रेसी थे। आज मौजूदा आप देखोगे तो हमारे आवाज़ गुलाम अहमद मीर साहब हैं जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के। उसने पिछली बार की इलेक्शन में वो दूसरे नंबर पर रहे हैं। पीरजादा साहब हैं। क्या आप उन अपनी लीडरशिप की वो पार्टियां बेइज्जती करवाना चाहती हैं कि भाई आप नहीं हो इस काबिल, तो हम किसी को नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ से लाएगी और कोई अलायंस बना के दूसरी तरफ से ले आओगे? उसके बाद DPAP के पास भी यहाँ एक छोटी मोटी लीडरशिप है, जिसमें अमीन भट्ट साहब का मैं नाम लूँगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप देखो, हमारे मंसूर पीर साहब हैं, नज़ीर लावे साहब हैं। तो इसलिए उसके बाद आप BJP, जो मैंने अभी सुना है कि BJP की सपोर्ट से आज़ाद साहब यहाँ आ रहा है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज़ाद साहब तो पिछले 5 महीने से सफाइयाँ दे रहे थे कि भाई BJP के साथ मेरा कोई लेने में, ना A हूँ, ना B हूँ, ना C हूँ। तो मैंने जो पिछले 4-5 दिन में ये चीज़ तो क्लियर हो गई। जो बची कुची थी आज़ाद साहब की वो तो बिल्कुल इन्होंने ओपन कर दिया है। तो BJP के पास इतनी ज़बरदस्त लीडरशिप है। रविंद्र रैना साहब इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। यहाँ अनंतनाग में आप ले लो, हमारे सोफ़ी यूसुफ साहब हैं और वानी साहब हैं, वो रफ़ीक वानी साहब हैं। पुंछ से आप ले लो, मलिक साहब हैं। अच्छा एक और हैं, वो पहाड़ी लीडर हैं, मुश्ताक बखारी साहब हैं, वो भी आजकल BJP में। यार इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप है इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। जनाब मैं कुछ लोग
आप गलत एलिगेशन लगाते हैं, मेरा वो असूल नहीं है कि मैं किसी के ऊपर उस तरीके का, मेरा अपनी कुछ पर्सनल यहाँ की लोकल जो डीपीएपी के साथ कुछ लोग थे उनकी वजह से आज़ाद साहब के साथ मेरा कोई खुदा गवाह है, मैं उसको एक अच्छा लीडर मानता हूँ, अच्छे लीडर हैं, तो मेरे अपना था। और खासकर जो हमारे लोग थे, लोकल जो हमारी टीम थी कानाचौसी के अंदर, वो एक घुटन महसूस कर रहा था कि आप जो डीपीएपी के साथ जो लीडर हमें जुड़े थे, जिसको हम एमएलए की इलेक्शन लड़वाने जा रहे थे, सेम उनका ही एक खानदान कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहा है, सेम उनका ही खानदान नेशनल कॉन्फ्रेंस से इलेक्शन लड़ रहा है। तो एक ही खानदान के 4 पार्टियों में वो लोग थे। तो लोग कहने लगे, जिसमें खासकर गुज्जर लोकल हैं यहाँ, कश्मीरी हैं, उनने कहा भाई इन तीनों से, इस एक खानदान से हट के भी तो कोई होना चाहिए। तो फिर मैंने फैसला लिया लोगों के कहने पे, तो मैंने एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन अपनी बनाई है कुकरनाग से, कुकरनाग पीपल्स अलायंस। तो माशा अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में हम एक मीटिंग करेंगे, तो उसमें हम ये फैसला भी लेंगे कि अगर अच्छा कैंडिडेट किसी भी पार्टी का क्यों ना हो, मैं आपके इस कैमरे के थ्रू में ये बता देना चाहता हूँ, कोई बीजेपी का क्यों ना हो, पीडीपी का क्यों ना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्यों ना हो, कांग्रेस का क्यों ना हो, अच्छा कैंडिडेट होना चाहिए, जो ऐसा कैंडिडेट हो जो यूथ को कबूल हो, जो गुजर को कबूल हो, जो पहाड़ी को कबूल हो, जो कश्मीरी को कबूल हो। आप एक मजाक करोगे इस कौम के साथ जो 20 लाख 22 लाख की कानाचौसी है हमारी, जिसमें 11-12 लाख तो हमारा कश्मीरी वोट है, यहाँ पे 5 से 6 लाख गुजर वोट है, 4 से 5 लाख हमारे पास पहाड़ी वोट है। तो आप इस वोट को क्यों तबाह बर्बाद करना चाहते हो? क्योंकि इस कानाचौसी की हिस्ट्री रही है, खासकर मैं अनंतनाग की बात करूंगा, उसके साथ जो नई हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट राजौरी और पुंछ जुड़े, तो उनके साथ मिला के यहाँ बड़ी बड़ी वली अल्लाह गुजरे हैं, बड़ी बड़ी सियासतदान यहाँ से गुजरे हैं, जिनके मैंने नाम भी लिए हैं। तो आप एक उन सियासतदान जो माजी में चले गए हैं उनकी भी आप तौहीन कर रहे हो, और मौजूदा जो इन पार्टियों के अंदर लोग बैठे आप उनकी भी तौहीन कर रहे हो। और मैं आवाम से आपके थ्रू एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप इस पे नजर रखें कि क्या तुम्हारे साथ ये एक पार्टियां धोखा करने जा रही हैं, कि आपको किसी दूसरी कानाचौसी से लीडर लाएंगे, तो ये बड़ा लीडर है तो ये तुम यहाँ पे कमजोर हो, इधर की कौम, इधर के लोग इतने बेवकूफ हैं। तो ये मेरा आवाम से भी ये पैगाम रहेगा, और खासकर जो लीडर इन पार्टियों में, चाहे अपनी पार्टी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीसी हो, मैं उनको आपके थ्रू ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, आप अच्छे लोग हो, जिनके मैंने नाम लिए हैं पार्टियों के, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप अपनी बेइज्जती करवा रहे हो, फिर आपका हक नहीं है कि आप इस पार्टी में रहो।